प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे भाई 14 से पहले। लेकिन वो तो मीडिया के सामने बोल ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं हम कहाँ बोल रहे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है। इनके हिंदू मुस्लिम का बात करें उसमें भी आपको दिक्कत है। हिंदू सुन लीजिए आप, मीडिया तो सवाल करेगी, मीडिया तो सवाल करेगी। सुनिए आपके हाथ में माइक है। बीत जाएगा लेकिन मोदी को ही के लिए मोदी नहीं, नीतीश 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 नीतीश, बिहार का बेटा नीतीश, संविधान का बेटा नीतीश, अम्बेडकर का बेटा नीतीश। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप पुतला फूंक दिए। अरे साहब कुछ नहीं होता, तैयार हो जाएगा। जितनी दम हो ताकत हो वो FIR कर ले, जेल में चल जाइएगा फिर। जेल और सेल, मतलब कि FIR से और जेल जाने से मैं नहीं डरता, जेल जाने और मरने से मैं नहीं डरता। इतना बड़ा हिटलर नरेंद्र मोदी हो जाए, ये संघी है नरेंद्र मोदी, ब्राह्मणवादी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बेटी विरोधी के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के कथनी के अनुसार 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। साहब आपने 10 सालों में क्या किया, 10 काम का बता दीजिए हम राज्य। और उस सदन में हम लोग नहीं बैठेंगे, वही पुराने वाले सदन में हम लोग बैठेंगे, संसद में बैठेंगे और वहां से गरीब शोषित वंचितों का जो हक छीन रही है मोदी सरकार, उस हक को फिर से वापस खुशहाल भारत बनाएंगे। 2024 में हम बहुजन के लोग इनको आने नहीं देंगे। और ये द्रौपदी मुर्मू जी का ये अपमान नहीं है, देश के पूरे बहुजनों का अपमान है, अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान है, आदिवासी भाइयों का अपमान है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाकर है और आप बिहार खबर देख रहे हैं। आज यानी 28 तारीख को सांसद भवन का उद्घाटन होता है और उस सांसद भवन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है उद्घाटन के लिए, उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जाता है, जिसको लेकर बिहार में कई अलग अलग पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ है राजकुमार पासवान जी और इनके द्वारा भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है अपने देश का, उनका भी पुतला फूंकने का काम किया। क्यों भाई, नहीं डरते हैं क्या नरेंद्र मोदी से? यार भैया, हमारे द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वो चौकीदार अपने आप को कहते थे, तो उन्हीं को न माना गया कि चौकीदार चोर है, फकीर है। सर कौन कहता है वही तो मोदी जी बोलते थे फकीर है, झोला उठा के चल पड़े। इस प्रधानमंत्री साहब से मैं तो क्या, अब देश का 85% लोग जरा भी नहीं डरते। और आपको बता दूं कि मैं हाजीपुर से चल करके पटना के R ब्लॉक से काला पगड़े, हाथ में काला पट्टा, नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर के रिक्शा चला करके और बाबा साहब के समक्ष पटना हाई कोर्ट के पास पुतला फूंकने का काम किया। अगर डरते भैया, राजनीति करने वाले लोग, समाज का सेवा करने वाले लोग कभी किसी से डरता नहीं है। कितना बड़ा हिटलर नरेंद्र मोदी हो जाए, ये संघी है नरेंद्र मोदी, ब्राह्मणवादी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बेटी विरोधी है। ये कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप पुतला फूंक दिए। अरे साहब कुछ नहीं होता, FIR हो जाएगा। जितनी दम हो ताकत हो वो FIR कर ले, जेल में चल जाइएगा फिर। जेल और सेल, मतलब कि FIR से और जेल जाने से मैं नहीं डरता, जेल जाने और मरने से मैं नहीं डरता। नहीं डरते हैं, एकदम नहीं डरता। सुन लीजिए, और आपको बता दो कि नरेंद्र मोदी अगर जनहित में कार्य नहीं करेंगे, हमारे सब ये बेटियों के सम्मान नहीं करेंगे, जिस तरह से अभी देश के सम्मानीय महामहिम, देश के सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को सदन में आने से रोक दिया, उनको निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया, यानी दावत नहीं दिया, इसलिए कि वो दलित पुत्री है, आदिवासी। बिहार पे भी तो देखिए ना, बिहार पे क्या बड़े बड़े मतलब एक चीज बता, आपसे पूछते हैं, विधानसभा का उद्घाटन हुआ, उसमें कौन सा किनके द्वारा उद्घाटन? आपका चैनल का नाम है बिहार खबर। बिहार खबर। तो आपको महोदय बता दूं कि ये बिहार तक ही है या देश का खबर भेजते हैं? पूरा देश का है। तो पहले आप बिहार में है तो बिहार पे भी झांकिए ना। बिहार में विधानसभा का उद्घाटन होता है और उसमें राज्यपाल को नहीं बुलाया जाता।
सुनिए, अलग से कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी थी, एक्सटेंडेड बिल्डिंग बनी थी, वो नई बिल्डिंग बनी है। ये ग्रैंड ओपनिंग हुआ ये ना? सुनिए, ये बिहार के लिए था और वो देश के लिए है। देश का बात जानते हैं कहाँ तक जाता है? यूएसए तक जाता है, यूएनए तक जाता है, राष्ट्र को संबोधन होता है। तो ये ओजस्वी प्रधानमंत्री है या नकली प्रधानमंत्री है? मतलब बहुत जैसा कि चुनाव हुआ था, बहुत सारे प्रधानमंत्री के साथ, तो नंबर 1 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। वो अभी भी नंबर 1 पे है, फर्स्ट है, नहीं लेकिन मानते जानते कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? पीछे से अब होने जा रहे हैं। ये आपका भूल है। अरे सर, ढोल वहां का बजाते हैं जहां का कोई गरीब टेम्पो वाला, रिक्शा वाला, आम आदमी। आप विदेश नहीं है, आप जा सकते हैं विदेश, आपके पास है वीजा, जब जाने का जरूरत पैसा पड़ेगा तो है, जाएंगे। पैसा है। पैसा उतना नहीं है, जब जाने का जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे। कैसे जरूरत पड़ेगा? फिर आप मोदी का भाषा बोल रहे हैं, गोदी मीडिया का भाषा बोल रहे हैं आप, मोदी मीडिया का अंजना ओम कश्यप का भाषा बोल रहे हैं आप, श्वेता सिंह हमको का। जरूरत पड़ेगा तब ना जाएंगे। कैसे जरूरत पड़ेगा? आपको मोदी जी दिया है जाने के लिए? मोदी जी देंगे तभी जाएंगे। 2013 से पहले, मोदी जी देंगे तभी 2013 से पहले मोदी मोदी होता था 500 रुपया वाला, अब वहां मोदी मोदी हो रहा है 5 लाख रुपया वाला। तो सोच लीजिए, जिसके दोस्त हो, जिसके यार हो, अंबानी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, समझे साहब? तो ये भाई का प्रेम है कि वहां का ढोल बजाओ जहां का भारतीय लोग पहुंच ना पाए, गरीब शोषित वंचित लोग। राजकुमार पासवान जैसा दलित पुत्र, बहुजन पुत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा। आप नहीं जा सकते। नहीं, हम नहीं जा सकते। हम अगर एमपी बने 24 में, तब जाएंगे वहां पे देखने। मतलब ये मोदी साहब एमपी सुनिए, एक मिनट किस कारण बसता था, आके वहां से फिर बताएंगे हम। एक मिनट एमपी बनिएगा तब जाइएगा, यानी जनता का पैसा लेकर जाइएगा? साहब, जनता का पैसा नहीं, उसमें मुझे कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट लाने के लिए सरकार भेजेगी। एक सांसद बहुत सारे मंत्रालय का सदस्य होते हैं, बहुत सारे सांसद बहुत सारे मंत्री का मंत्रालय विभाग जो होता है उसका सदस्य होता है, और उस प्रोजेक्ट का वो मंत्री विभाग भेजती सरकार तो मोदी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश, तो उससे आप लोग को क्या दिक्कत वो है? लाते हैं विदेश से क्या? बहुत सारे प्रोजेक्ट लाते हैं, बहुत सारा अलग अलग काम करते हैं, देख रहे हैं देश कहाँ से कहाँ चल गया। 70 साल में उनके का मतलब कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के कथनी के अनुसार 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं किया साहब, आपने 10 सालों में क्या किया? 10 काम का बता दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप 5 काम बता दीजिए कांग्रेस का भेल दिया, सेल दिया, IIBM दिया, IIHM दिया, समझे सर? बहुत सारे उद्योग दिया, बहुत सारे ये देश को आगे बढ़ाया। कल्पना कीजिए 1947 जिस समय देश आजाद हुई थी, उस समय देश का कुल जनसंख्या मात्र 39 करोड़ था। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। जिस समय नेहरू साहब को मिला था, ये तेज दौड़ती हुई रफ्तार वाली कार नहीं थी और हवाई जहाज नहीं थी, वो टमटम गाड़ी था। वहां से आधुनिक भारत बनाया, समझे? मोदी जी क्या दिया आपको मालूम नहीं है? सर, ये वो दिया, बताएं? 2000 का नोट दिया, चिप लगा हुआ, वो चिप लगा हुआ कि कोई भी आदमी जमीन में 1.5 मीटर तक दबा लेगा तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा? कि मैं यहाँ हूं, हमको निकालो। धरती में दबा दिया है। तो वो मोदी जी के राज में तो 2000 का नोटों गायब हो गया रे भाई। सारा चीज मालूम नहीं, अब वो नोट बोल और सारा चीज मालूम नहीं। अरे ये अंजना ओम कश्यप और ये श्वेता सिंह, ये लोग को अता पता ही नहीं कहाँ है। अगुआ उनकी जो पार्टी में एक महारानी थी, एक फिल्मी दुनिया का सीरियल सास भी कभी बहू थी कि बहू भी कभी सास कहा था सीरियल, वो कहती जब भी महंगाई के बात आता था माथा पे सिलेंडर, प्रधानमंत्री को रोज चूड़ी भेजती थी। आज उनको 1200 रुपये का सिलेंडर, गैस सिलेंडर नहीं दिखता, 100 से ऊपर पेट्रोल नहीं दिखता। तो ये संगी और सारा काम आपको नहीं नजर आ रहा है मोदी जी का? अरे साहब, ये संगी गिनते गिनते रह जाइएगा फिर भी नहीं सुधरेगा। गिनवा रहा हूं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये शिवराव गोलवलकर, और आपको जो गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का पुजारी हो, वो देश, राष्ट्र और जनहित का सरकार कभी नहीं हो सकती।
बहुजनों का हित का नहीं हो सकता। एक उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे खड़ा है, सबसे बड़का चीज यही किए हैं मोदी जी, सबसे बड़ा। कोई नाथूराम गोडसे आ जाएगा हमको गोली मारने क्या? देख रहे हैं और सारे, ताकत है क्या? और सारा देश में क्या हो रहा है, हाँ? और क्या सारा देश में क्या हो रहा है, ये गोली मरवाइएगा क्या आप? और सारे देश में क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। सुन लीजिए, मोदी जी के डर से कोई आतंकवादी नहीं घुस सकता। सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अगर किसी ने विदेश में जाने का अवसर दिया, मंत्रालय प्रोटोकॉल दे करके यूएनए में भाषण देने का अवसर दिया, तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों की ये उदारता थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब एक देश के दलित की बेटी का अपमान किया है, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी और देश के सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को से फीता नहीं कटवाया सदन का। भारत के संविधान आर्टिकल 79 और 82 का साफ अवहेलना है, क्योंकि अगर वो जाती तो उनका टीआरपी इतना बड़ा नहीं बनता, चमक धमक नहीं रहता, और वो अछूत हो जाता। क्योंकि ये आप लोग का भाषा है, अछूत हो जाता है। ये रे भाई, हम दलित हैं, राष्ट्रपति है अपने देश का, तो वो अछूत नहीं हो रहा है, फीता काट देंगे तो अछूत हो जाएगा। देखिए ये संघ भाजपा वाले लोग और बाबा लोग अपनी बेटी बहन को जरूर मुस्लिम से शादी करने का उदारता दिखाते हैं, लेकिन इस देश में लड़ाई लगवाते हैं हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, ये बात नहीं करते हैं। युवा नौजवान में चलता है, सब कोई एक है, सब कोई भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, मोदी जी का काम। अच्छा, तो फिर क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्यों ये बात करते हैं शूद्रों की? इनके हिंदू मुस्लिम का बात करें उसमें भी आपको दिक्कत है। हिंदू सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं, समझे? आप जो अपने तरफ से पिन मार रहे हैं ना, संघ गोदी मीडिया की तरह, वो जो निकलवाना चाहते हैं ना, निकाल देते हैं आपको, सब्र कीजिए। ये जो है ना साहब, 3000 वर्ष पहले जो मनुस्मृति चल रही थी, वही मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहते हैं 2024 में। हम बहुजन के लोग इनको आने नहीं देंगे, और ये द्रौपदी मुर्मू जी का ये अपमान नहीं है, देश के पूरे बहुजनों का अपमान है, अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान है, आदिवासी भाइयों का अपमान है, बेटियों का, देश के बेटी का अपमान है। इसलिए हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम चल पड़े हैं बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो इतना विकास कार्य किए हैं बिहार में, और उनके एक मॉडल को हर घर नल जल कहाँ को देश के प्रधानमंत्री ने, लगता है हमको कहना पड़ रहा कि आप मोदी जी के आदमी हैं, मोदी भक्त हैं आप, संघ के आदमी हैं आप। नहीं मीडिया से, नहीं मीडिया से तो आप हैं, हम इसमें कोई कहीं शक सवाल। मीडिया तो सवाल करेगी, मीडिया तो सवाल करेगी। सुनिए, आपके हाथ में माइक है, लेकिन दिल आपका संघ के पास है। नहीं, हाँ, दिल भी हमारे मीडिया के पास। सुन लीजिए, ये जो है तार जब टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है, तो ये मोदी साहब जो है को कभी भी देश का न बेटी, न देश का आदिवासी, न देश का अनुसूचित जाति जनजाति, न संविधान विरोधी मतलब मानने वाले लोग, संविधान मानने वाले लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 में उतार देंगे, और ये एकजुटता दिखती है। नीतीश कुमार जी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, अगर बात बनती है तो हम लोग 24 का प्रधानमंत्री सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानीय नीतीश कुमार जी को 24 का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये चीज तो आप लोग बोल रहे हैं ना कि 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे, भाई 14 से पहले? लेकिन वो तो मीडिया के सामने बोल ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है। 14 से पहले कौन बोलता था? मोदी मोदी, हमारे जैसे लोग ही ना बोलते थे। आप ही तो बोले, आप ही लोग जैसा आदमी बोले कि खून बिक जाएगा, बिक जाएगा, लेकिन मोदी को ही के लिए मोदी नहीं, नीतीश 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 नीतीश, बिहार का बेटा नीतीश, संविधान का बेटा नीतीश, अम्बेडकर का बेटा नीतीश, इस बिहार के नालंदा के बेटा नीतीश, गणतंत्र की बेटा नीतीश। नीतीश ही नीतीश दिखेगा, नीतीश ही दिखेगा। जी हाँ, 2024 में। अच्छा, तो क्या कहेंगे संसद भवन में निर्माण, संसद भवन के जो ओपनिंग हुआ है उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हम लोग जीत के जाएंगे 2024 में। बीजेपी को दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं देंगे बिहार में, हम नहीं करें, यहाँ की जनता नहीं देगी, बहुजन के लोग नहीं देंगे, और उस सदन में हम लोग नहीं बैठेंगे
वही पुराने वाले सदन में हम लोग बैठेंगे, संसद में बैठेंगे और वहां से गरीब शोषित वंचितों का जो हक छीन रही है मोदी सरकार, उस हक को फिर से वापस खुशहाल भारत बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। बाबागिरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चलिए बहुत संगगिरी नहीं चलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजकुमार पासवान जी। कहीं ना कहीं मोदी का एकदम खुलकर विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या यानी मोदी के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही साथ राजकुमार पासवान जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।